हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 अध्याय 1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर पर फोकस करेंगे। ठीक है, इस पर रियल नंबर वास्तविक संख्या पर फोकस करेंगे। ठीक है, किस पर फोकस करेंगे? वास्तविक संख्या पर फोकस करेंगे। इसके अंदर देखिए हम क्या बताएंगे आपको। ये जो है आपकी परिचय वाली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। कैसी? इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसमें फर्स्ट देखिए आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, शांत शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, और जो एल्गोरिथम प्रमेय है इसको भी थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, पहले वास्तविक संख्या समझ लीजिए। पहले वो समझिए, पहले क्या बोलते हैं, पहले पूर्णांक समझिए। क्या समझेंगे? पूर्णांक। पहले क्या समझेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो इंटीजर। ठीक है, मतलब कि पूर्णांक जैसे नंबर लाइन आप देखेंगे, संख्या रेखा। ठीक है, तो फिर बीच में जीरो नंबर लिखा होता है। जीरो के राइट साइड पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव वाले नंबर होते हैं ना। जीरो के पॉजिटिव साइड वैसे राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर होते हैं। तो फिर जीरो के जो राइट साइड पॉजिटिव वाले नंबर हैं ये कहलाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जो मतलब कि जीरो के लेफ्ट साइड है निगेटिव नंबर है, इन्हें क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे एग्जांपल देखिएगा, 8 - 7 - 5 - 4 6 2 5 4 एक्सेट्रा। ठीक है, समझिए ना। जैसे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक समझिए ना। जैसे जीरो के नंबर लाइन के जो जैसे राइट साइड होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक, जो लेफ्ट साइड होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक के बाद आपको समझना है, आप पूर्णांक के बाद समझ लीजिए परिमेय संख्या। क्या समझोगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा वहां पर P/Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, इतनी क्राइटेरिया हो रही है तब आपका वो बनेगा, क्या बनेगा? परिमेय संख्या। ठीक है, P/Q मतलब P/Q रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? जैसे एग्जांपल देखिएगा, 4/5 5/9 7/3 5/2 डैश डैश एक्सेट्रा। ठीक है, अब यह शांत कब होगा, कब अशांत होगा? ठीक है, कब शांत कब अशांत। देखो, जब दशमलव प्रसार का अंत हो जाएगा, जब दशमलव प्रसार का अंत हो जाएगा तब वह क्या कहलाएगा? तब शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या है? शांत आवर्ती है। और जब दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा, दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा, तब वह क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती। जैसे इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब इसको कैसे करते चले जाओगे? 3.333 से डैश आता रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल लोगे क्या लोगे? जैसे लीजिए 5/2। कितना? 5/2 तो 2 2 या 4.25 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद फिनिश, अब आगे नहीं जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा, सर्कल बनता रहेगा। ठीक, क्या है ये? कौन सा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा और ये शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब क्या समझना है इसके बाद? क्या समझोगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसे रूट वाली होती है। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल में √2 √3/2 √5/7 √5/4 1/√2
3/√2, 5/√7 एक्सेट्रा। ठीक, ये कैसी संख्याएं हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसमें देखिए परिमेय संख्या समझ गए हो, अपरिमेय संख्या समझ गए, पूर्णांक समझ गए, शांत आवर्ती समझ गए, अशांत आवर्ती समझ गए। अब वास्तविक संख्या देखिए, क्या देखोगे? वास्तविक संख्या क्या देखोगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे एग्जांपल में देखिएगा। 4/5 √3/2 √2/7 9/7 5/4 18/3। ठीक है, सब क्या है? ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, यही दो चीज समझ लीजिए तो फिर समझ लीजिएगा आपकी वास्तविक संख्या समझ गए। चैप्टर जो है आप जो थ्योरी समझ गए हो। फिर हम इसके उस पर सॉल्व करेंगे। क्या? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब देखिएगा क्या? महत्तम समापवर्त, लघुत्तम। देखिएगा महत्तम समापवर्तक जिसे क्या बोलते हैं? HCF। क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? HCF। समझ रहे हो ना? क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन HCF। लघुत्तम समापवर्तक देख लीजिएगा। लघुत्तम समापवर्त क्या? लघुत्तम समापवर्त LCM। ठीक है, LCM बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब जैसे पहले LCM समझ लीजिए फिर LCM समझ लीजिए। अब HCF समझ लीजिए, फिर LCM फिर HCF। LCM मतलब ये हो गया कि ऐसा नंबर से दो नंबर बताया जाए, इसका LCM लीजिए तो ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो वही क्या कहलाता है? LCM। HCF क्या कहलाएगा? बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, बड़ा से बड़ा नंबर दोनों में कॉमन हो, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दोनों के मल्टीपल में हो वही लीस्ट नंबर हो मल्टीपल में, वही क्या कहलाएगा? लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। और जो है HCF क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब बात समझ में आई होगी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। ठीक है, क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड लिख करना है, फिर गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो फर्स्ट में कितना लिखा है? 140 लिखा है। कितना लिखा है? 140। तो रफ वर्क में ऐसे 140 कर लीजिएगा। अब देखिए वंश प्लेस में इकाई के स्थान पे कितना है? 0 है। ठीक है, तो 0 है तो फिर मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या है? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से मतलब ये डिविजिबिलिटी को ये कहता है या तो फिर 0 हो या फिर 2 से डिवाइड मतलब से मल्टीपल वाले नंबर होने चाहिए। देखिए 2 से 1 जा 14। ठीक है, 2 से 1 जा 14, 0 हो गया 70 हो गया। 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड होगा? अब ये होगा 5 से। 5 से 1 जा 35, 7 1 जा 7। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ठीक है, समझ गए? ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड निकला है। किसका निकला है? 140 का। अब में कितने निकालना है? 156 का निकालना है। किसका निकालना है? 156 का। अब देख लीजिएगा 156 का। अब देखो लास्ट में 6 लिखा है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 6 जो है 2 की टेबल में आता है। देखिए 2 से 1 जा 14, 1 हुआ 1 6 16 हो गया, 2 8 या 16। अब यहाँ पर भी 8 लिखा है, 8 लिखा है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 39 होगा, 3 से डिवाइड कीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2, मतलब 2 कितनी बार लिखा है? 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम लिखा है? 1 टाइम। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, ये हो गया। ठीक है, और कितना निकालना है? 3825। कितना लिखा है?
3825। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो है फैक्टर है किसका फैक्टर है, ठीक है, कैसे फैक्टर इसका निकालेंगे, ठीक है, कैसे फैक्टर इसका निकालेंगे। तब देखिएगा कितना लिखा है 3825, 3825। फाइनल इसको जो है लास्ट में एक 5 है, इवन नंबर वो ऑड नंबर है, तो ऑड से डिवाइड हुआ 3 ट्राई कीजिएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 हुआ, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, 3 2 जा 6 1 हो गया, 15 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कीजिए, 425, लास्ट में 25 है, 5 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 8 जा 40, यहाँ 2 हुआ 25 हो गया, अब 5 5 जा 25। अब फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 1 जा 5, अब 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, तो कितना हो गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 100, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब जो है हम किसका देखेंगे 5005 का, किसका देखेंगे 5005 का, इसका देखें 5005 का जो है ये किससे डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए 5005 किससे डिवाइड होगा, देखिए 5005। अब देखो लास्ट में 5 लिखा है, तो 5 से ट्राई कीजिए, 5 1 जा 5 0 0 1। अब 7 से ट्राई कीजिए, किससे ट्राई करोगे 7 से, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड से ट्राई कीजिए 7 से। 7 1 जा 7, कितना हुआ यहाँ पर 3 बचा, कितना बचा 3 3 जो 30 होगा, 4 7 जा 7 4 जा 28, 4 7 जा 28 28 हो गया, 2 हुआ, और 7 3 जा 21, 7 3 जा कितना हो गया 21। अब इसको 11 से डिवाइड कीजिए, 11 से हो जाएगा, ठीक है, इससे 11 से 11 1 जा 11, यहाँ 14 3 बचा, 3 से 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो क्या लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, समझ गए। अब जो है 5th नंबर करेंगे, कैसा नंबर 5th नंबर, कितना लिखा है 7429, कितना लिखा है 7429। तो देखिएगा 7429 का इसका कैसे करेंगे 7429, पहले इसको 17 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, किससे 17 से। देखिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। जब 68 किए यहाँ कितना लिखा 74 का 6 बचा, और 6 2 कितना हो गया 62 हो गया। अब फिर 17 टेबल पढ़िए, तो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। जब 17 3 जा 51 हो गया, अब 51 में से 62 माइनस करोगे 11 हो जाएगा, तो 11 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 9 के आगे 11 119 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119। 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। अब देखिए इसको 19 से ट्राई कीजिएगा, किससे 19 से। अब 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, ठीक है, 19 2 जा 38, अब 38 हो गया, 43 में से 38 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 19 3 जा 57, तो हो जाएगा 23 1 जा 23। तो कितना लिख देंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो
तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 26 और 91। तो 26 और 91 पहले क्या करोगे आप, अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड कर लोगे तो 26 का करोगे, देखो कितना देगा, हो जाएगा 1 × 2 × 13। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 1 जा 26 हो गया। ठीक है, ये तो आपका 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका, 26 का। अब किसका कर रहा है, 91 का। तो 1 × 7 × 13। ठीक है, 13 7 जा 91, 91 1 जा 91। ये तो हो गया आपका किसका, 91 का अभाज्य गुणनखंड। अब आप क्या करना है, अब आपको HCF निकालने हैं और LCM निकालना है। क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF निकालोगे, क्या करोगे, इसमें देखो 26 और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हो, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन 1 है और 13 है। क्या क्या कॉमन है, 1 और 13। तो पहले 1 × 13, तो 13 1 जा 13। HCF कितना आ गया, 13 आ गया। HCF कितना आया, 13 आया। अब LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए जो तुम्हारा HCF आया है, क्या आया है, HCF, तो पहले उसको लिख दिए जो जो कॉमन था। तो 1 × 13 ये लिख दिए। अब 2 ये लिखे हैं, 7 ये लिखे हैं। ठीक है, तो क्या करो, देखो 1 13 जा 13, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। ये आपका LCM हो गया। HCF आपका आ गया 13 और LCM आ गया 182। ठीक है, अब क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, चेक योर आंसर। क्या, चेक योर आंसर, अपने आंसर को चेक करो। तो जब चेक करना है, क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या 26 लिखी है, दूसरी संख्या 91 लिखी है, तो 26 × 91 इक्वल HCF कितना आया, 13 × LCM कितना आया है, 182। ठीक है, तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो 26 × जब 19 करोगे तो 2366 आ जाएगा। कितना, 2366 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब क्या करना है, 13 × 182 करना है। तो जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2366। ठीक है, 2366 करोगे। ठीक है, ये फाइनल कितना हो गया, LHS इक्वल RHS। कितना हो गया, LHS इक्वल RHS हो गया। ठीक है, अब देखो ये मतलब कि LHS इक्वल RHS हो गया, तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। अब सेकंड नंबर देखिए कितना लिखा है, 510 और 92। तो देखो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर जो है 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 510 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा जब आप करोगे। ठीक है, अब किसका करना है, 92 का करना है। अब जब 92 का करोगे तो 2 × 23 हो जाएगा। अब HCF निकालिए, LCM निकालिए। HCF निकालने के लिए क्या बताए थे, फर्स्ट में जो है क्या करेंगे, इसका हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। क्या कॉमन क्या है, तो कॉमन इसमें केवल 2 है। क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए। अब LCM निकालने के लिए बोले थे कि जो HCF है उसको आप लिखोगे और उसके बाद जो बोले कि कॉमन नहीं है उसको भी आपको लिखना है। तो देखिए ध्यान से क्या किए, तो 2 लिख दिए। क्या लिखे, 2 लिखे ये वाला। उसके बाद में क्या लिखे, ये देखे 2 ये वाला लिखे, तो 23 ये लिखा है, फिर 3 ये लिखा है, 5 ये, 17 ये। जब मल्टीप्लाई इसको करोगे कितना हो जाएगा, 23,460। कितना हो जाएगा, 23,460। अब में आंसर का चेक करना है, आंसर क्या करना है, चेक करना है। तो जब चेक करोगे तो क्या लिखा है, दो संख्याओं गुणनफल मतलब 510 × 92 इक्वल क्या लिखा है, HCF गुणे LCM। HCF कितना लिखा है, 2 लिखा है। LCM कितना लिखा है, 23,460। तो 510 का मल्टीप्लाई जब 92 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 46,920। कितना, 46,920 हो जाएगा। और जब 2 का मल्टीप्लाई 23,460 से करोगे कितना हो जाएगा, 46,920, जो कि LHS इक्वल RHS है। मीन जो है हमारा आंसर क्या है,
करेक्ट है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 336 और 54 कितना लिखा है, 336 और 54। तो इसका पहले भाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करोगे, भाज्य गुणनखंड 336 और 54 का। तो देखिए पहले 336 करते हैं। देखिए 336 इसको 2 से डिवाइड कीजिए या 7। ठीक है, तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। अब किसका निकालना है, 54 का। 54 का भी निकाल लीजिएगा 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो पहले जगह 2 कॉमन हो गया ये, अब ये 3 कॉमन हो गया। ठीक है, तो HCF में क्या देखते हैं, जो कॉमन है वही लिख लो। तो कॉमन क्या है, 2 है 3 है, तो क्या होगा 2 3 जा 6। मीन जो है इसका HCF कितना आया, 6 आया। अब मैं क्या लिखना है, LCM लिखना है। तो LCM लिखना है तो जो HCF आया उसको लिखो पहले, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखे, जो कॉमन था वो पहले लिख लिए। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिखना है, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब ये कितना लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जब मल्टीप्लाई करना है, देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 7 का मल्टीप्लाई करिए। देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 कितना हो गया, 16 हो गया। मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 16 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, 16 5 जा 80 16 6 जा 96 और 16 7 जा 112 मल्टीप्लाई 27। अब देखो 112 का टेबल पढ़ना है नहीं है 27 का, तो 27 का टेबल पढ़ना है। देखो ध्यान से, 27 1 जा 27 और 27 2 जा 54 54 के 4 कैरी कितना हो गया, 5 हो गया। अब 27 1 जा 27 27 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा, 32 32 के 2 कैरी 3 हो गया। 27 1 जा 27 और 27 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करोगे, जांच करोगे। क्या करोगे, जांच। तो जांच करने के लिए दो संख्याओं गुणनफल, मतलब 336 मल्टीप्लाई 54 इक्वल HCF 6 मल्टीप्लाई LCM 30 24। आप देखिए ध्यान से, 54 का टेबल पढ़ना है 6 बार, 54 का टेबल पढ़ना है कितने बार, 6 बार। तो 54 टेबल पढ़ना तो टफ है, 50 पढ़ लीजिए। तो 56 जा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 56 जा 300। अब 4 का टेबल 6 बार पढ़िए तो 300 हो गया प्लस 4 6 जा 24 तो 324 हो गया। तो 324 कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कैरी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना, 32 हो जाएगा। अब 54 3 जा करना है, 54 3 जा, तो 54 3 जा करोगे कितना हो जाएगा, 162। कितना, 162। अब 162 में 32 ऐड करना है तो 2 2 4 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 184 184 के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना, 19। अब 54 3 जा 162 प्लस 19 9 टू 11 1 कैरी 1 6 1 7 1 8 181। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 या कितना हो जाएगा, 24 के 4 कैरी 2 हो गया। जब कैरी 2 हो गया 6 2 या 12 12 2 ऐड करो कितना हो जाएगा, 14 4 कैरी 1 हो गया। 6 0 जा 0 0 1 ऐड करोगे 1 हो जाएगा और 6 3 जा
18। यहां पर भी देखिए आपका LHS इक्वल RHS आ गया है। ठीक है, आंसर मीन जो है हमारा क्या है, करेक्ट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। और विधि कौन सी रहेगी, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए पहले क्या लिखा है, टोयल लिखा है, क्या लिखा है, टोयल लिखा है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 12 का। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और 15 का निकालना है, किसका, 15 का। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15 हो गया। अब 21 का निकालना है, तो 3 मल्टीप्लाई 7, क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब क्या निकालना है, HCF, फिर क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब देखिए तीनों में 12, 15 और 21 के गुणनखंड जो निकालो, फैक्टर जो निकाल रहे हो, इसमें देखना है क्या कॉमन है। तो 3 कॉमन, 3 यहां पर भी है, 12 में भी है, 15 में भी है, 21 में भी। तो कॉमन क्या हो जाएगी, देखिए ये, तो 3 हो जाएगा, क्या 3। अब LCM निकालना है, तो LCM निकालने क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले उसको लिख लो 3। अब जो कॉमन है उसको लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2। अब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब 23 जा कितना हो जाएगा, 60। अब 67 जा 420, कितना, 420। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखिएगा, कौन सा नंबर, सेकंड नंबर। कितना लिखा है, 17 इक्वल कितना हो जाएगा, 23 इक्वल कितना हो जाएगा, 29 इक्वल कितना हो जाएगा। ये आपको फैक्टर निकालना है। तो ये देखो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी केवल 1 से ही डिवाइड होगी, 1 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। 23 भी अभाज्य है, तो 1 मल्टीप्लाई 23। 29 भी वैसे है, 1 मल्टीप्लाई 23। मतलब ये सब जितने नंबर दिए गए थे अभाज्य संख्या दी गई थी। तो पहले HCF निकालो, फिर LCM निकालिए। तो HCF कितना हो जाएगा, 1 कॉमन है, 1 लिख दो। LCM कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, और मल्टीप्लाई कितना है, 29 है। अब देखिए ध्यान से, 17 का मल्टीप्लाई बाय 23 कर दीजिए, नहीं भी 29 से कर दो। ठीक है, फिर उसे 23 कर देना। ठीक है, तो 17 का मल्टीप्लाई बाय 29 से करो, तो 17 9 जा होता कितना है, 153। तो 153 के 3 कैरी कितना हो गया, 15 हो गया। और 17 2 जा कितना होगा, 34। अब 34 में 15 ऐड करना है, तो 34 में 10 ऐड करोगे 44। अब 44 में कितना ऐड कर दोगे, 5 ऐड करो, तो 44 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा, 49। 493 मल्टीप्लाई 23। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 3 जा 23 3 जा कितना हो जाएगा, 69। 23 3 जा कितना हो जाएगा, 69 कि 9 कैरी कितना हो गया, 6 हो गया। 23 3 जा कितना हो जाएगा, 69 कि 9 कैरी 6 हो गया। अब 23 9 जा 23 जब 9 जा करोगे तो 23 9 जा 9 3 जा 27 के 7 कैरी 2 हो गया। अब 9 2 जा 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20, 207 कितना हो जाएगा, 207। अब 207 में 6 ऐड करो, 213 के 3 कैरी 21 हो गया। ठीक है, अब 23 4 जा कितना हो जाएगा, 23 4 जा, तो देखो 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1 हो गया। अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 19 92। ठीक है, 43 4 जा कितना हो जाएगा, 92। 92 में 21 ऐड करना है, तो 21 ऐड कर दीजिए, 2 1 3 9 2 11
113 कितना हो गया 113। तो 11,339 ये तो आपका होगा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया 1 आया। अब ऐसे 8 9 25 को निकालो 8 9 25 तो 8 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 जा 4 4 2 जा 8 9 का निकालिए 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 हो जाएगा 25 का 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इन सब में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ तो हो जाएगा 1। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है क्या करोगे तो 1 लिख दीजिए मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा सीधा लिख दे रहे हैं फैक्टर नहीं लिख रहे हैं 8 लिख दे रहे हैं 3 3 जा 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 2 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है अब 25 8 जा कितना होगा 25 8 जा तो जब 25 8 जा करोगे तो 200 हो जाएगा 25 8 जा 200। अब 200 9 जा 2 9 जा 1800 हो जाएगा 1800 1800 ये हो गया एलसीएम। ठीक है समझिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का दिया है 9 ये क्या दिया है एचसीएफ दिया है एलसीएम 306 और 657 का फाइंड करना है। ठीक है अभी जो है हम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या को हम लिख दे रहे हैं पी एक्स गुणे क्यू एक्स इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। वही लिखे हैं दो संख्या गुणनफल मतलब पी एक्स गुणे क्यू एक्स पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब हमें फाइंड क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। अब आप लॉजिक समझिए क्या समझोगे लॉजिक कि जो है हम वो सूत्र निकालते कैसे हैं फार्मूला कैसे फाइंड करोगे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल लिख देंगे एलसीएम इक्वल पी एक्स गुणे क्यू एक्स अपान एच सी एफ। ये आपका फार्मूला बनके रेडी हो गया। ठीक है एलसीएम इक्वल पी एक्स कितना लिखा है पहली संख्या 306 क्यू एक्स कितना लिखा है 657 अपान एलसीएम कितना लिखा है 9 लिखा है 9 ना। अब जब इसको कट कर दोगे 9 से कट करने के बाद चाहे 306 को कट कर दो चाहे 657 को कट कर दो उसके बाद में मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लीजिए। जब 9 से देखो कट करोगे देखो 9 1 जा 9 9 3 जा 27 यहाँ 3 हुआ 3 6 36 9 4 जा 36 तो एलसीएम इक्वल 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्या करोगे आंसर फाइंड कर लोगे। तो पहले 34 7 जा कीजिए क्या करोगे 34 7 जा। ठीक है और 37 जा कितना होता है 210 कितना 210 4 7 जा 28 तो कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा कितना 238 34 7 जा 238 238 के 8 कैरी कितना हो गया 23 हो गया। अब 34 5 जा कितना हो जाएगा 35 जा 150 कितना होगा 35 जा 154 5 जा 20 कितना हो जाएगा 170 कितना 170 34 5 जा 170 इसमें 23 ऐड कर लेना 3 हो जाएगा 7 to 9 193। ठीक है कितना हो जाएगा 193 के 3 कैरी कितना हुआ 19 हुआ कितना हुआ 19 हुआ। अब 34 6 जा करना है। ठीक है 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 180। ठीक है अब 4 6 जा 24 अब स्क्वायर कर दिए 4 8 2 10 के 0 कैरी 1 1 1 2 204 में 19 ऐड करो 9 4 कितना हो जाएगा 9 4 हो जाएगा 13 के 3 कैरी 1 1 1 2 और 2 होगा 223 होगा कितना 223 हो गया। ठीक है कितना हो गया 23,338 ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ आपका हो गया 9
पी एक्स हो गया 306, क्यू एक्स हो गया 657। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, किसकी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मीन नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर नेम होते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर वही क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्या जो गिनने प्रयोग किए तो वही क्या है प्राकृत संख्या, n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, यही आपको हल बताया। देखिए फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी मीन जो है उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आने के लिए ये रूल होता है कि उसकी जो अभाज्य गुणनखंड हो वो कम से कम एक बार, कम से कम कितनी बार, एक बार, एक बार जो है 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। कितना, 2 और 5 के गुणनखंड में होना चाहिए। किसके गुणनखंड में, 2 और 5 के गुणनखंड में होना चाहिए। जैसे देखिए 6 का, अब 6 की बात हो रही है तो 6 2 और 3 के गुणनखंड में आ रहा है। किसके, 2 और 3 के, किसके गुणनखंड में आ रहा है, 2 और 3 के। ठीक है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, अगर 0 पर के लिए बात हो रही रूल कि 6 0 पर फिनिश होगा नहीं होगा, तो ये 2 की पावर 5 में नहीं आ रहा है, 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं आ रहा है, ये 2 और 3 के गुणनखंड में आ रहा है। ठीक है, किसके रूप में आ रहा है, 2 और 3 के गुणनखंड में आ रहा है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यह नंबर जो है 6 0 पर फिनिश नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या n के लिए हो सकती है। ठीक है, n के लिए हो सकती है, लेकिन रूल क्या है कि वो 2 मल्टीप्लाई 5 के उसमें जो है गुणनखंड में होना चाहिए। फैक्टर क्या बनना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5 बनना चाहिए। अब हम चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं क्यों है। ठीक है, यही बताना। देखिए फर्स्ट में कितना लिखा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब ये बताइए कि कोई नंबर ऐसा है जो आपको डबल दिख रहा हो, इसमें देख के बताइए कोई नंबर ऐसा जो डबल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 13 कॉमन ले लीजिए, क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 13 जब कॉमन लोगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लेस पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन जो प्लस 13 लिखा है सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 13 ऐसे लिख के तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 7 जा 77, क्या हो जाएगा 77, 77 मल्टीप्लाई 1 77 1 77 प्लस 13, अब ऐड कर लीजिए, 13 77 में ऐड करो कितना हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 10, फिर 0 कैरी 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 90 हो गया। ठीक है, अब 13 हो गया, 90 का वो बना दीजिए फैक्टर, तो 45 मल्टीप्लाई 2, 45 मल्टीप्लाई 2। अब देखो ये 5 के उसमें है, अगर 5 के उसमें लिखना चाहे, वैसे 5 के डिवाइड में लिखना चाहे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 या 45 हो जाएगा, ये 2 के भी है। ठीक है, तो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m, तो लिख देंगे अतः अभाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। बोले कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब इसको देखिएगा कौन सी लिखा है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 जब कॉमन लोगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ध्यान से, 7 6 जा 42, 42 1 जा 42, यहाँ तक कितना हो गया, 42 हो गया, तो 42, फिर मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 प्लस 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके सीधा ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करो कितना हो जाएगा,
24 टू जा 48, 8 कैरी 4 हो गया, और 24 4 जा कितना होगा, 24 4 जा हो जाएगा 96, कितना 96, 96 में 4 ऐड करोगे 108, 1008 कितना 1008। देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 8 5 ऐड करो 13 के 3 कैरी 1 112 123, ठीक है कितना हो जाएगा 123, तो बोल देंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 7 6 जा 42 4 3 12 4 3 24, हाँ ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए जैसे ये खेल का मैदान हो गया, तो इसके चारों ओर एक क्या है, ऐसे वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और किसको लग रहा है, सोनिया को एक चक्कर लगा रही तो। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि इसी मैदान का एक चक्कर 12 मिनट में लगा ले रहा है, लेकिन सोनिया जो है उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा रही है। तो मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। दोनों लोग एक ही दिशा में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए तो यही से दोनों लोग ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं चलना प्रारंभ करते हैं, एक चलना प्रारंभ, तो किस समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो यहाँ लिखिए सोनिया को लगा समय, सोनिया को जो है वैसे मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना 18 मिनट। अब यहां लिखिए रवि को लगा समय। अब रवि कितना समय लगा, 12 मिनट लगा है। अब इनका फैक्टर निकाल लीजिए, क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है। तो 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या करना है, इजिली जो है प्रारंभिक स्थान पर कब पहुंचेंगे। तो मान लीजिए फैक्टर है, मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, ठीक है। 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 2 जा 4 12, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान पर कब पहुंचेंगे, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो पहले जो कॉमन है वो लिख लीजिए। देखो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 3। अब जो कॉमन है उसको लिख लीजिए 3 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो क्या करोगे, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक। मीन जो है वह 36 मिनट के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। दोनों लोग कब पहुंच जाएंगे, 36 मिनट के बाद, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। पॉइंट 2 का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 इलस्ट्रेशन। तो देखिए इसको विरोधाभास से सॉल्व करते हैं। किससे, विरोधाभास से सॉल्व करते हैं। विरोधाभास एक नियम होता है, वो जो है एक तरीका से निकालने का, ठीक है। तो हल क्या हो जाएगा, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो रूट 5 को हम पी पान के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, जब ये मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 5 पान 1 इक्वल ए अपान बी, ठीक है। रूट 5 पान 1 जो है इसके बराबर है ए अपान बी, पी अपान क्यू, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है, और बी इज नॉट इक्वल टू, बी जो है 0 बराबर नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे बी का गुणा रूट 5 में हो जाएगा, ए गुणा 1 में हो जाएगा। ए पर कितना हो जाएगा, बी रूट 5। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5b स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 मल्टीप्लाई करो 5 हो जाएगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अतः जो है ए स्क्वायर से जो है, ए स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है, ठीक है। ए स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, अतः ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब ए स्क्वायर 5 से ए स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है तो ए भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। समीकरण 2 में ए बराबर 5c मान लो, जहाँ ए लिखा है वहां पर 5c मान लो।
जब इतना मान दोगे तो ए बराबर समीकरण ए 2 में माइनस में कर, तो जहाँ ए लिखा है वहाँ कितना 5c लिख दोगे, तो ए लिखा है वहाँ कितना लिख दोगे 5c लिख दोगे, जब 5c लिख दोगे तो कितना हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर, तो 5c मल्टीप्लाई 5c 25c स्क्वायर हो जाएगा, कितना 25c स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 5b स्क्वायर, तो 5 × 5 5 5 जब 25 हो जाएगा, तो 5c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, ठीक। अतः b स्क्वायर 5 से भी डिवाइड है, अभी यहाँ a स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से, अब यहाँ b स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है, तथा b भी 5 से डिवाइड होगा, अब यहाँ a भी डिवाइड हो जा रहा था 5 से, अब यहाँ b भी डिवाइड हो जा रहा है 5 से, ठीक है। अतः इस कथन में विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास। विरोधाभास इस तरह प्राप्त हो रहा है कि a व b आपका पूर्णांक मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, पूर्णांक मिल जा रहा है, तो कि ऐसे देखो a व b क्या है, सहअभाज्य है, ठीक है, क्या सहअभाज्य है, इसलिए जो है √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हल देखिए क्या हो जाएगा, माना हल देखिए क्या हो जाएगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 इक्वल a/b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे अपॉन 1, जब देखिए अब इसको पक्षांतर करना है, क्या करना है, पक्षांतर करना है, इसको जब पक्षांतर करोगे 2√5 इक्वल 3 - a/b, ठीक, 3 प्लस में मास मिल जाएगा, तो यहाँ पर a व b क्या है, यहाँ पर a व b क्या है, पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक है तो इसलिए 3 - a/b क्या है, परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो 2√5 के बराबर है ना ये, तो जब ये 2√5 बराबर है 3 - a/b बोल रहा परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो 2√5 भी परिमेय संख्या होगी, दोनों बराबर है ना, तो 2√5 भी परिमेय संख्या होगी। अभी तो आप बता रहे थे अपरिमेय संख्या है, फिर बता रहे कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दोनों बता रहे हैं, तो इसके इस कथन से हमें क्या मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, तो विरोधाभास मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये जो है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गए। थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है, इसमें सिद्ध ही करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट में कितना लिखा है, 1/√2, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या ये मानते हैं, तो जब 1/√2 इक्वल a/b हो जाएगा, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, b इक्वल a√2, b इक्वल क्या हो जाएगा a√2, तो b इक्वल देखो यहाँ b क्या है, पूर्णांक है, जब b पूर्णांक है तो b परिमेय संख्या भी होगी, ठीक है। अब b के बराबर क्या है a√2, तो a√2 भी परिमेय संख्या होगी, जब b परिमेय संख्या है तो a√2 भी परिमेय संख्या क्योंकि उसके बराबर है। अब देखो इस कथन से भी आपको विरोधाभास मिल रहा है, क्या मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, तो इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड का सेकंड में क्या कह रहा है, 7√5, इसको भी आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको वो ऐसे करें विरोधाभास से कि हल माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या 7√5 इक्वल a/b, ठीक है, तो 7 तो फिर जो कोई आप उसको करोगे 7 को पक्षांतर करोगे तो इधर किसमें गुणा में साइड बटन चला जाएगा, तो √5 इक्वल a/7b हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a व b क्या है, पूर्णांक है, तो a व b जब पूर्णांक है तो इसलिए a/7b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जब a/7b परिमेय संख्या हो गई तो a/7b √5 के बराबर है, जब इसके बराबर है तो √5 भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, √5 भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके इसी कथन से तुमको विरोधाभास मिल रहा है, क्या मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, तो जब विरोधाभास मिल रहा है तो इसीलिए 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, समझ गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 + √2, ठीक है, इसको भी सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 इक्वल a/b, तो a/b √2 इक्वल 6 - a/b हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए चूंकि a व b क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो इसलिए 6 - a/b क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जब 6 - a/b परिमेय संख्या हो गई तो उसके बराबर क्या है, √2, तो √2 भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जब √2 परिमेय संख्या है, 6 - a/b परिमेय संख्या दोनों बराबर है। अब इसी कथन से तुमको विरोधाभास मिल रहा है, तो जब विरोधाभास मिल रहा है
तो इसी के वजह से, विरोधाभास की वजह से 6 + √2 क्या होता है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।